बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट इस तरह है कि हम एक इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा यूनिट 3 है इसमें हम ये देखेंगे कि एटम बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं। और इसमें हम जो जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरल बोर्ड है या FBISC या पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं या KP बोर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारा सिंध बोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी बोर्ड्स हैं हम इन सब के टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन है कि केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होती हैं और एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम डिटेल के साथ जितने भी बॉन्डिंग के अंदर जो बाकी चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड करेंगे, जैसे कि चैप्टर के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे वेस्पर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन है, एनर्जी चेंजेस हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल बॉन्ड वो फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स को इकट्ठा रखती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? 3 एटम्स होते हैं। अब ये जो 3 एटम्स हैं इनको एक जगह पे रखने के लिए कोई फोर्स चाहिए और वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड कहलाती है। यानी ये 3 एटम इसलिए इकट्ठे हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखूँ C6H12O6, तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स हैं? 24 एटम्स हैं। यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24 है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। अब ये जो 24 एटम्स हैं इनको डेफिनेटली जिस फोर्स ने इकट्ठा रखा हुआ है दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है या जो प्लांट बॉडी है या जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं इनके अंदर अगर फोर्सेस ना हो तो जितने भी एटम्स हैं वो इसी तरह बेहंगम फेरें और मैटर जो है वो कम्पैक्ट स्टेट में ना हो। सो इसलिए जो फोर्स एटम्स को इकट्ठा रखती है दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब जो मेन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को भी पेश आता है और नॉर्मली वी नीड टू नो कि व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, एटम बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि बॉन्ड बनाने के बाद एटम के अंदर जो वैकेंसीज हैं आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में वो फिल हो जाएं। तो इसलिए जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एटम केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि इन वैकेंसीज को फिल करते हैं। अब इसके 3 वेज हैं। पहले नंबर पे ये कि बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने से, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स वगैरह हैं उसमें हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन जितने भी बॉन्ड्स अभी तक रिपोर्टेड है उसमें ये 3 बातें हुई हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए हैं या शेयर हुए हैं। अब चूँकि मैंने बात की थी कि एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी, तो जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज गेन बाय लॉस ऑफ एनर्जी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं स्टेबिलिटी कैसे हासिल होती है? एनर्जी के लॉस होने पे आती है। यानी कि जब भी सिस्टम एनर्जी लूज करता है तो स्टेबिलिटी आती है। सो इसलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि इसमें जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव साइन के साथ होती है। यानी जब भी 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम नज़दीक आएंगे वो एनर्जी को क्या करेंगे? लूज़ करेंगे और स्टेबिलिटी आएगी। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें
कि वाई एक्सिस की तरफ एनर्जी शो की गई है और एक्स एक्सिस की तरफ रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स या आप कोर्स ऑफ रिएक्शन को देखें। तो देखें आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स जैसे ही एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो अब देखें यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और सिस्टम में वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। इसलिए याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो बॉन्डिंग का कंसेप्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने दिया था, हिज नेम वाज जी.एन. लिविस इन 1916। जी.एन. लिविस ने ये बात की थी कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड्स बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। लिविस ने 2 रूल भी दिए थे, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। अब डुप्लेट रूल क्या है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। एक्चुअली उसने ये रूल जो हैं ये रिलेट किए थे किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ, कि जो डुप्लेट रूल हैं और ऑक्टेट रूल हैं वो अगर ओबे होंगे तो एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस की हो जाएगी। जैसे डुप्लेट रूल में हीलियम इज़ अ नोबल गैस जो कि डुप्लेट रूल को ओबे करती है, और बाकी जितनी भी गैसेस हैं नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, वो किसको फॉलो करती हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। लिविस ने जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के लिए उसने डॉट एंड क्रॉस का कंसेप्ट भी दिया था। डॉट एंड क्रॉस के कंसेप्ट के मुताबिक लिविस ने अपनी बॉन्डिंग की थ्योरी प्रपोज की थी। अब जैसे यहाँ पे आप देखें डुप्लेट रूल में, जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि ये डुप्लेट रूल ओबे कर रहा है, और डुप्लेट रूल का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि हीलियम जैसी हो रही है। तो हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हीलियम का जो ये सपोज न्यूक्लियस है और उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये डुप्लेट रूल को ओबे कर रहा है। यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में देखें ये पहला शेल जो के शेल है, फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो सेकंड शेल एल शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। लेकिन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें ये 4 इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड है और हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो आप अगर काउंट करें तो किसी एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। सो ये कौन सा रूल ओबे कर रहा है, ऑक्टेट रूल ओबे कर रहा है। और ऑक्टेट का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियान जैसी हो रही है। अब जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है उसमें 4 टाइप्स हैं बॉन्ड्स के। नंबर 1 कोवलेंट बॉन्ड्स। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उससे बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। जबकि जो आपके जो सेकंड टाइप के बॉन्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड आपके बनते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उससे बनने वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें जो सोडियम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो ये कैटायन बनाएगा, और अगर क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो ये एनायन बनाएगा। इनके दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को हम डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं। और इसमें कैसे बॉन्ड बनते हैं, जब एटम आपके बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो शेयर्ड पेयर है वो किसी एक एटम का ही होता है। जैसे ये ए कोई एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बी के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर है ये एक एटम का ही होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स हैं।
ठीक है। और इनको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन हम करेंगे कि जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं उसमें मेटल एटम अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करके एक सी क्रिएट करती हैं इलेक्ट्रॉनों का, जो कि नियर बाई जो कैटायन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू इस सी के। अब मेनली जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन हम करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर के लिहाज से जो पहली टाइप है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स है। इसमें आप देखें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं इसका मतलब है कि टोटल इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल आप देखें हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो एक पेयर होता है, इसलिए इसको एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। दूसरी टाइप के जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। डबल कोवलेंट बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, यानी 2 पेयर शेयर होते हैं। और इनको हम शो किससे करते हैं, ये 2 लाइनों से शो करते हैं, 2 लाइन से शो करते हैं। जैसे आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि दूसरी टाइप के बॉन्ड जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। जो तीसरी टाइप है वो क्या होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी एटम 6 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे करता है, लेकिन एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द एटम एंड अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि जैसे ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 3 लाइनों से इनको शो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों एटम्स के और एक एटम ने 3 शेयर किए हुए हैं। तो ये किस बात पे हमने बात की है, क्लासिफिकेशन की है। ये क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर। अब बेस्ड ऑन पोलैरिटी के लिहाज से जो बॉन्ड्स हैं उसमें 2 हैं मेनली, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दूसरे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि एक फिनोमेना हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बने या जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.4 से ऊपर हो, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। यानी कि इसमें जो एक एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ये वाटर है तो यहाँ वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। अब जो नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं, दे आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिमिलर एटम के दरमियान जो है वो बॉन्ड क्या हुआ है, बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलर एटम से मतलब ये है कि 2 मुख्तलिफ एटम्स, जैसे ऊपर का केस है उस तरह नहीं होगा। जैसे फ्लोरीन को आप देखें, फ्लोरीन में 2 फ्लोरीन के एटम एक जैसे हैं और वैलेंस शेल में 9, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 हैं और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में शो किए गए हैं और ये देखें ये पेयर जो है ना ये शेयर किया हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, इसलिए ऐसे बॉन्ड्स क्या होंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। इसमें किसी एटम के ऊपर कोई फार्मल चार्ज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये आप नेक्स्ट जो शो किया गया है, यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो किया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देखें तो जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में देखें 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें 2 जो हैं वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है और जो तीसरा बॉन्ड है वो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ हम शो करते हैं। स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो 3 कोवलेंट बॉन्ड है, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये किसी MCQ में भी आ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड्स हैं, 2 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का इंट्रोडक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेस्पर थ्योरी, उसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। तो आई होप आपको इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा।
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।